प्रेम कि भगवान हमारे अपने हैं और हम भगवान के हैं। तो भगवान से जब प्रेम है जाएगा तो प्रेमी की याद अपने आप सुते ही आवेगी और परिवार को भगवान को मान के उनकी खूब सेवा करें। तो जहां हैं जा परिस्थिति में हैं और जैसे हैं वही कल्याण रह जाएगा। अलग से कोई साधन जुटान की जरूरत ना है, केवल अपनी वृत्ति को बदल लें। परिवार को अपनों मानना है, वह अपनों ना मान के भगवान को माने और परिवार की खूब सेवा करें। फिर तो अपने आप भगवान को की स्मृति होती रहेगी। और स्मृति को नाम ही तो भजन है। रामचरितमानस में आती है कि जब रावण को वध करो भगवान ने और फिर विभीषण को राज्य तिलक करो, लक्ष्मण जी ने जाके तो विभीषण जी ने कही कि प्रभु मैं यहाँ राज्य ना करूंगा, क्योंकि राज्य में मेरो कछना है। ये युद्ध आपने करो, रावण को परास्त आपने करो, तो राजा तो यहाँ के आप हैं। ये सब संपत्ति आपकी है, मेरो यहाँ कछना है, मैं ना रहूंगा। तो भगवान ने कही कि विभीषण जी आपने कह दी तो हमने ले लो, ठीक है, अब हम आपको दे रहे हैं, आप राज्य करो आराम से। तो कहिए कि करहु कलप भर राज, महीना 6 महीना या 10 साल ना बताइए। करहु कलप भर राज, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुण्य मम धाम पधारहु जहां संत सब जान। कितनी बढ़िया बात बताई है, कितनी सरल साधन है। स्मृति को नाम ही तो भजन है। जब हम स्मृति भगवान की करेंगे तो भीतर से प्रेम जागृत रह जाएगा। अज्ञान ये है कि हम ये परिवार को संसार को अपनों जो मान लेता है उनको माने, उनको मान के खूब सेवा करें तो हम अपने फर्ज से अदा है जाएंगे। और हम हैं और हमारो है यही गलती है। और ये हम कर धन धाम संभारे, अंत चले उठ रीते, मन पछते अवसर बीते। सहस वाऊ 10 वदन आदिन्द्र को, बचे न काल बलीते, मन पछते अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, करम वचन और हीते, मन पछते अवसर बीते। अवसर निकल जाएगा तो पछतानो हाथ लगेगा। फिर तो हर समय भगवान की स्मृति करें। हम घर में झाड़ू लगा, खेत में काम कर, कोई बिजनेस कर, रास्ता में चल, हर समय स्मृति करे। स्मृति को नाम ही भजन है। हाँ, सुबह शाम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप समय दे सके उतनी देर बैठ के नाम जपे जरूर, क्योंकि नियम से थोड़ी बहुत देर समय देना चाहिए। नियम से सुबह शाम भजन करने से आपको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे हम सुबह को रोज भजन करते हैं, तो जब हम शाम को सोएंगे तो हमें स्मृति रही रात में कि थोड़ा जल्दी जग के हमें भजन करना है, क्योंकि सुबह फिर और काम देख रहे हैं। तो रात भर स्मृति बनी रहेगी। आप दिन में फिर अपने कार्यों में लग गए तो आपको दिन में यह स्मृति रहेगी कि हमें थोड़ा जल्दी पहुंच के समय से थोड़ा भजन करना है। और स्मृति को नाम ही भजन है। आधा घंटा ना रहे, फिर वो 24 घंटा में हम 12 घंटा भजन कर सकता है। कहिए कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को भगवान के चरणों में रखो। तो आज कहीं ये नियम बना लो आप लोग
कि जो सतगुरु ने नाम दे रखो है ओम अथवा राम, कोई एक नाम पकड़ के सुबह शाम बैठ के जपे, बाकी चंत पित्त भोजन करत रास्ता चंत व्यापार करत हर समय नाम की स्मृति रखें। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो घर के सब कार्य करते भाई भगवान की स्मृति रखें। देखो माताएं जितनो भजन कर सकती हैं उतनो पुरुष ना करे हो। माताएं हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, मदालसा जैसी, मीरा जैसी, कर्माबाई, सबरी, अनसुईया, इतनी माताएं भक्त वही हैं कि जो कार्य पुरुष ना कर सके वो हमारी माताओं ने करे। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे को बालक बना के अपने पालना में झुलाओ। लोग कहते हैं कि माताएं भजन ना कर सकती, क्यों ना कर सकती हैं? अरे स्त्री और पुरुष ये तो कमरा को नाम दे रखो है, शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा तो सब में एक ही है और सबको भजन करने को समान अधिकार है। माताएं यह पूरी धरती की प्रथम गुरु हैं। सबसे पहले शिक्षा हमें माता ही मिलती है और गुरु हमें बाद में मिलता है। और माँ तो बच्चा की संतान की गुरु बच्चा पैदा होने से पहले ही बन जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि 5 महीना को बालक जब माँ के गर्भ में होता हुआ तब से वो हमारी सब बातों को सुनन और समझन लगत हुआ। माताएं जैसो आचरण करती हैं, जैसी बातचीत करती हैं, जैसो उनको रहन सहन होता हुआ वो सब बाको असर पत्तो है बापे। और 7 महीना को बालक तो जैसे हम और आप कान लगा के सुनता ऐसे सुनता है। और फिर जन्मते ही हमारी माताएं ही शिक्षा देती हैं। ये पापा हैं, ये माँ हैं, ये बुआ हैं, ये भाई हैं, ये दद्दा हैं, सब बात की शिक्षा हमारी माताएं देती हैं। पूरी सृष्टि को अगर स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग से बढ़के बनाना है तो हमारी माताएं अगर भगवान में लग जाएं और भजन अगर करने लगे तो ये पूरी सृष्टि सुधर जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि गुरु को जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही विद्यार्थियों को ज्ञान ज्यादा होगा। और प्रथम गुरु जो है वो माँ है संतान की। अब मान के चले कि एक माँ कोई भजन करती है, उन्होंने 4 संतानों को जन्म दो तो चारों भक्त होंगी, क्योंकि माँ के आचरण चरित्र सब संतान में आते हैं। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई माँ के गर्भ में ही सीखी। माँ ने एक गलती करी कि अंतिम तालो चक्रव्यूह के तोड़ने की जब बात अर्जुन ने सुनाई तो माँ सो गई फिर, और उतनी बात बालक ना सुन पाओ और वह एक माँ की गलती से ही अभिमन्यु मारे गए। क्योंकि अगर बाहु तालो तोड़ना जानते तो ना मारे जाते। वृंदावन की बात है थोड़ी पहले की। एक कोई अच्छे विद्वान रहे तो वो विद्वान जो है बढ़िया, तो वो उनकी शादी जो भाई वो कोई अच्छी समझदार पढ़ी लिखी लड़की रहे। तो जब उनकी शादी है कि आई तभी उन्होंने अपनी पत्नी से गई कि देवी आप आज से ही नियम बनाओ कि आप गीता को 12वें अध्याय को पाठ करे करो। बड़ी सज्जन पति की बात मानने वाली ने उन्होंने गीता को 12वें अध्याय को पाठ करने लगी। माता बात बाद में कर ली है थोड़ी देर बाद। जब वो पाठ करने लगी गीता को,
समय आन पर उनके एक संतान को जन्म दो। उन्होंने संतान को जन्म दो तो वो पाठ होना फिर बंद है वो। लेकिन जब वो संतान गर्भ में रहे तब बराबर पाठ चलते रहो गीता को। बालक धीरे धीरे बड़ो भाव, थोड़ो बोल नो सीख पाओ, तोतली बाड़ी से बोल तो थोड़ो। एक दिन उनके कहीं नजदीक में संत सम्मेलन में, तो संत सम्मेलन में विद्वान पहुंचते हैं, सब भक्त पहुंचता है सुना संतों की बातें। तो हुआ वो विद्वान वो पहुंचे तो वो बालक को गोद में लेके चले गए। और संत जी वहां जगह शास्त्र की बात बोले तो गीता में 12वें अध्याय को श्लोक बोले उन्होंने, तो वहां में वो एक अक्षर थोड़े से भूल गई, महात्मा जी बोल ना पाए। तब वो बालक गोद में थे, बोलने लगे कि ना गुरुजी ऐसे ना है, ऐसे है। माने पूरा श्लोक बोल दो, क्योंकि वो याद तो वह जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही वाने सीख ली। फिर वो संगत पानते जहां श्लोक सुनने को मिले तब आगे स्मृति काम करने लगी। स्मृति में आई और वाने श्लोक बोल दो। उनके पिता बड़े जो विद्वान है कि है सकती है, इनकी माँ ने जो श्लोक सिखाए दो हो। संत महात्माओं को जब शास्त्रार्थ होने के बाद शाम को जब घर पहुंचे तो बूझी के क्यों आपने अपने बालक को कुछ गीता के श्लोक सिखाएगा? तो मैंने कछु न सिखाओ। हम जब शादी है कि आई तब आपने कही कि आप गीता को 12वें अध्याय को रोज पाठ करे करो, तो हम वही रोज पाठ करते रही और जे गर्भ मेरे तब जब ते जाको जन्म भाव तब ते हमारे गीता पाठ छूट गो, तब ते हम ही ने गीता ना पढ़ी। तो कितनो बड़ो असर पड़ो कर संतान गर्भ में ही और माँ ने गीता पाठ करो तो बालक को पूरा गीता को अध्याय 12वें याद है गो। तो माताएं जो हैं वो प्रथम गुरु हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियां भजन ना कर सकत, हम बहुत जगह पे सुनते रहता ना, हमसे लोग आके बताते हैं कि महाराज जी लड़कियां तो भजन कर ही ना सकत, लड़कियों को भजन करने को अधिकार ना है। अब आप लोग ये विचार करें कि वो भजन कब करेंगी।